Good morning, student. Today's topic is change in ratio. It is also known as reconstitution of partnership. पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में वो डिसॉल्व हो जाना और नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कैरी ऑन करना। कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप ख़त्म, फर्म भी क्लोज, वहाँ पे दोनों बंद। रीजंस, इसके रीजंस क्या क्या हैं? रीजंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला है चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो। सेकंड, admission of partner. Third, retirement of partner. Fourth, death of partner. And fifth, amalgamation of पार्टनरशिप फर्म्स। ये 5 रीजंस हैं जिनके कारण फर्म के एग्रीमेंट में चेंज होते हैं। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया तो पुरानी एग्रीमेंट ख़त्म और नए एग्रीमेंट स्टार्ट। 2 पार्टनर हैं, तीसरा पार्टनर एडमिट करता है तो एडमिशन, पुराना टर्म्स एंड क्लॉज ख़त्म, नए टर्म एंड क्लॉज के साथ एग्रीमेंट आगे, बिजनेस चलने लगेगा। रिटायरमेंट, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर फर्म छोड़ देता है तो फिर से एग्रीमेंट्स को रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट की तरह ही डेथ है, किसी पार्टनर के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, फिर एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ेगा। और 2 अलग अलग फर्म्स का मर्जर हो जाए, एमलगमेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम चेंज इन रेशियो या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। फिर इन रीजंस का इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है? इफ़ेक्ट, सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, गुडविल। गुडविल में हम 2 एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। थर्ड, revaluation account, it is also known as profit and loss adjustment account। ये हम बनाते हैं फॉर revaluation of assets and liabilities। फोर्थ, distribution of undistributed profits। and fifth, return of undistributed losses। ये 5 एस्पेक्ट्स
हमेशा हमको कंसीडर करना है। इनमें से कोई भी कंडीशन होगी तो ये 5 एस्पेक्ट्स कंसीडर करने ही हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हर कंडीशन में इसका कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। गुडविल, वैल्यूएशन कोई चेंज नहीं, कोई भी कंडीशन होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम होगा। ट्रीटमेंट में थोड़ा सा चेंज होंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम प्रोसेस इन ईच एंड एवरी कंडीशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सेम प्रोसेसिंग, सेम तरीका, कोई भी कंडीशन हो। रिटर्न ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, इसके लिए भी सेम प्रोविज़न सब जगह एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर ये 5 पॉइंट आप कायदे से पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप के सारे मेन चैप्टर, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपके कोर्स में नहीं है। ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं केवल इतने से टॉपिक से। एक बार आप पढ़ लेंगे ये सारे चैप्टर्स में काम आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझने के लिए थोड़ा सा जो है हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए x एंड y आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। अब x और y चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि y ज़्यादा काम कर रहा है इसलिए 2:3 हो जाए, y को ज़्यादा शेयर मिले। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। 2 रेशियो आपको मिल गए, एक ओल्ड रेशियो और एक न्यू रेशियो। अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि x अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। x अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है और y 1/5 शेयर का गेन कर रहा है, फ़ायदा ले रहा है, 1/5 गेन कर रहा है। अब अगर हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, सेक्रीफाइस का पहले हम देखें। सेक्रीफाइस आया हमारे पास, कैसे आया, ओल्ड में से हमने न्यू को माइनस किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब गेन को देखते हैं, गेन कैसे आया, 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब न्यू रेशियो में से हमने ओल्ड रेशियो को माइनस किया। अब आते हैं ओल्ड रेशियो के लिए। ओल्ड रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, हमारे पास 2 फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 और 2। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला क्या हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइस। और अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो न्यू रेशियो माइनस गेन। सिंपल वे में आप ध्यान क्या रखें, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस सेक्रीफाइस माइनस गेन। एक समय में एक ही आएगा, या तो पार्टनर गेन करेगा या तो सेक्रीफाइस करेगा।
तो ये हो गया आपका थर्ड ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग 4 न्यू रेशियो इज इक्वल टू। अब अगर हम न्यू रेशियो के लिए देखें तो क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड रेशियो, ये इधर आ गया प्लस और ये इधर हो गया माइनस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस की कंडीशन में, या फिर ओल्ड रेशियो यहाँ पे गेन वाली कंडीशन में, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन, या अगर सिंपल वे में हम याद रखें तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन माइनस सैक्रिफाइस। ये आप ध्यान रखेंगे, यही कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है। कॉन्सेप्ट यही है ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर चेंज इन रेशियो हो, कॉन्सेप्ट इज़ सेम। अब 2 3 4 कंडीशन इसमें आ सकती हैं, उन कंडीशन को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली कंडीशन जिससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वही है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो, एक्स वाई आर पार्टनर, रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है सीधे, एंड यू हैव टू फाइंड आउट गेन और सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, सैक्रिफाइस का या गेन का, किसी का भी आप लेके चल सकते हैं। तो हमको पहले से मालूम नहीं होता कि ये गेन है या सैक्रिफाइस है, तो हम सैक्रिफाइस लेके चलते हैं। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x के लिए पहले हम चेक करें, तो x के लिए सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है, ये 3:2, इसको हम लिखते हैं 3/5 माइनस, ये दोनों जोड़ देंगे तो 2/3। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम अगर हम ले लें तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 3 जा 9, माइनस 3 5 जा 10, 3 5 जा 15 मीन्स 2 5 जा 10 इज इक्वल टू -1/15। यहाँ पे -1/15 आ गया। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला हम लेके चल रहे थे, वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब ये हमारे लिए गेन है, सैक्रिफाइस नहीं है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा y के लिए हम लेके चलते हैं, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 3 जा 6 माइनस 15, 5 1/15। तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइस। x गेन कर रहा है और y सैक्रिफाइस कर रहा है। ये एकदम सिंपल कंडीशन आपको मिलेगी जिसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो डायरेक्ट गिवन होगा। अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन में। 2 पार्टनर्स आर देयर, x एंड y, रेशियो 3:2, and question states x sacrifice 1/5 of his share to y। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है x sacrifice 1/5 of his share to y, मतलब x अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है।
एक्स के पास शेयर कितना है 3/5, उसमें से कितना दे रहा है उसका 1/5, तो ये हो गया 3/25। यही क्या हो गया सेक्रीफाइस ऑफ एक्स, ये हो गया सेक्रीफाइस ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे दो ही पार्टनर हैं तो एक्स का सेक्रीफाइस वाई के लिए क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। अब हम निकाल लें सीधे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला था एक्स के लिए, पहले हम देखें तो एक्स यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस की कंडीशन में ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस 3/25, एलसीएम 25, 5 5 जा 3 5 जा 15 माइनस 3 12/25। अब अगर हम y का देखें तो y का शेयर है 2/5 माइनस प्लस, क्योंकि y गेन कर रहा है इसलिए इसके में आके प्लस हो जाएगा। कितना गेन कर रहा है 3/25, 3/25, तो 25 5 5 जा 25, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/25। तो न्यू रेशियो हमको क्या मिल गया 12:13। ये था आपका अगला कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखें। कॉन्सेप्ट क्लॉज लगभग सेम है, जरा सा चेंज है x y 3:2, x सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे तो क्या हो रहा है कि y अपने पास से 1/5 दे रहा है। इसको सिंपल ऐसे समझिए जैसे मेरे पास 10 रुपये है और हम 10 रुपये में से 2 रुपये किसी को दे रहे हैं, तो मेरा सेक्रीफाइस कितना हुआ जितना हम दे रहे हैं दैट इज़ ओनली 2 रुपीज़। तो ये जो 1/5 यहाँ पे है यही आपका क्या हो गया सेक्रीफाइस हो गया। किस कंडीशन में फ्रॉम की कंडीशन में। और कब आपको मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना है जब यहाँ पे फ्रॉम की जगह ऑफ होगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ एक्स इज़ 1/5। अब हम न्यू शेयर निकाल लें। न्यू शेयर एक्स के लिए ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। y के लिए अगर हम देखें तो 2/5, क्योंकि y गेन कर रहा है इसमें ये जो सेक्रीफाइस है ये आके प्लस हो जाएगा। 1/5 इज इक्वल टू 3/5। और अब आपका न्यू रेशियो हो गया 2:3। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखें। अगला कॉन्सेप्ट x एंड y रेशियो 3:2। क्लॉज कहता है कि x सरेंडर्स हिज 1/5 शेयर। यहाँ पे भी सेम क्लॉज है जो वहाँ पे था ऑफ वाला, इसके पहले की पहली वाली कंडीशन में x सरेंडर हिज 1/5 शेयर, या उसी को हम कहेंगे x सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, या इसी को कहेंगे y एक्वायर्ड 1/5 शेयर ऑफ x। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम, तीनों का मतलब सेम, केवल लिखने का तरीका अलग अलग। ध्यान से देखिए,
एक्स सरेंडर्ड हिज 1/5 शेयर, मतलब एक्स अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। एक्स सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, एक्स अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। वाई एक्वायर्ड 1/5 शेयर ऑफ वाई, वाई एक्स के शेयर का 1/5 ले रहा है। तो तीनों का मतलब वही है, कहने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे फिर वैसे ही हम निकालेंगे। सबसे पहले सेक्रीफाइस निकाल लेंगे हम। सेक्रीफाइस हो गया आपका सेक्रीफाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने शेयर का, तो एक्स के पास शेयर कितना है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो ये हो गया आपका 3/25। और अब हम निकाल लेंगे न्यू शेयर एक्स के पास था पहले 3/5, उसने उसमें से दे दिया 3/25, तो ये हो गया 25, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/25। वाई का 2/5 प्लस 3/25, क्योंकि गेन कर रहा है इसलिए इसको हम ले आके इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया 25, 10 प्लस 3 13/25। ये कुछ तरीके थे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे जो आपको एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय भी मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, जैसे x, y एंड z रेशियो 3:2:5 ओल्ड रेशियो। y acquired 1/5 share of x and 1/5 share from z। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x भी सेक्रीफाइस कर रहा है और z भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। सेक्रीफाइस x का पहले निकाल लेते हैं। तो क्लॉज क्या कह रहा है, 1/5 शेयर ऑफ x। तो इसके बाद मतलब x के बाद शेयर कितना है 3/10, 3 + 2 + 5 10, 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इज इक्वल टू 3/50। z का शेयर निकाल लें। यहाँ पे क्या कह रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम z, तो इसका मतलब जो z है वो डायरेक्ट 1/5 शेयर ही सेक्रीफाइस कर रहा है। क्योंकि हमको रेशियो निकालना होगा तो डिनोमिनेटर कॉमन करना होगा, इसलिए मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 10/50। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो x और z के बीच में हो गया 3:10। डिनोमिनेटर आपको कॉमन करना होगा, तभी हम रेशियो के फॉर्म में लिख पाएंगे। रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं था, यहाँ 3/50, यहाँ 1/50, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 मीन्स 1, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। रेशियो 3:10। सेक्रीफाइस के बाद अब हम निकाल लेंगे न्यू शेयर। जब हम न्यू शेयर निकालेंगे तो अब हमारे पास कितने पार्टनर हैं 1, 2 एंड 3। सबका आप निकालेंगे स्टार्टिंग से। हमेशा न्यू शेयर में चाहे चेंज हो किसी शेयर पार्टनर में या ना हो, हमेशा आपको निकालना है। एक्स के पास शेयर था 3/10, कितना उसने दे दिया 3/50 माइनस 3/50। एलसीएम ले लेते हैं 50, 10 5 = 50, 3 5 = 15 माइनस 3 12/50। वाई का निकाल लेते हैं
y के पास पहले से था 2/10, इसको मिला x से कितना 3/50 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। z से भी मिला कितना 10/50, तो ये कितना हो गया 50, 10, 5 जा 2 5 जा 10 प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 23/50। और अब z का भी निकाल लेते हैं। z के पास पहले शेयर था 5/10, उसमें से उसने दे दिया 10/50 माइनस 10/50, तो ये हो गया 50, 10 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15/50। न्यू रेशियो हो गया x, y और z के बीच में 12:23:15। ये पॉसिबल वेज थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। इन रेशियोज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स। रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो।